ट्रंप ने अपनी नीति में बदलाव करना शुरू कर दिया है। अब इस नीति का शिकार ट्रंप के करीबी देश भी हो रहे हैं। ट्रंप ने एक ऐसे नेता के तौर पर अपनी छवि बनाई है जो दुनिया में अमेरिका को एक पावर हाउस के तौर पर दिखाना चाहता है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका तय करे दुनिया में क्या होगा। ट्रंप जिस नीति से अमेरिका को पहले चलाना चाहते थे, अब वो नीति बदलकर पूरी दुनिया में विस्तारवाद का रूप ले रही है। ट्रंप ने तय किया है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए। ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ यूरोपीय देश भी अब ट्रंप के विरुद्ध हो गए हैं। ट्रंप ने इन यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाया है और साथ ही वार्निंग दी है कि यूरोप की सेना अगर ग्रीनलैंड में रहेगी तो भी इससे अमेरिका अपना एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप का ये नैरेटिव ईरान के खिलाफ भी दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वो ग्रीनलैंड के बारे में अमेरिकी योजनाओं का समर्थन न करने वाले यूरोपीय देशों के सामान पर टैरिफ लगाएगी। ये टैरिफ 1 फरवरी से 10% स्तर पर शुरू होगा और ग्रीनलैंड से जुड़ा कोई सौदा नहीं होता है तो 1 जून से 25% तक ये टैरिफ बढ़ जाएगा। गौरतलब है कि ईरान में भी ट्रंप की यही नीति सामने आई है। ट्रंप ने ईरान के ऊपर तमाम प्रतिबंध लगाए लेकिन कोई नतीजा नहीं आया। अब ट्रंप ईरान में हो रहे विरोध का खुला प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए समझते हैं कैसे ईरान में ट्रंप की नीतियों का असर देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने खुले तौर पर ईरान में चल रहे प्रदर्शनों का समर्थन किया है और कई बार सोशल मीडिया के जरिए ईरानी प्रदर्शनकारियों को संदेश दिए हैं। 2 जनवरी 2026 को उन्होंने कहा था कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए तैयार है और लॉक एंड लोडेड है। उन्होंने ईरानी नागरिकों से प्रदर्शन जारी रखने, संस्थानों पर कब्जा करने और दमन करने वालों के नाम सुरक्षित रखने तक की अपील की। इसके साथ ही ट्रंप ने ये भी साफ कर दिया कि जब तक प्रदर्शनकारियों पर दमन बंद नहीं होता, अमेरिका ईरान के साथ किसी भी तरह की बातचीत या मीटिंग नहीं करेगा। इस दौरान ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार किया, खासकर प्रदर्शनकारियों की हत्याओं को रोकने के लिए। पेंटागन ने कतर के अल उदैद एयरबेस से कुछ गैर जरूरी कर्मियों को हटाया, जिसे संभावित हमले की तैयारी माना गया। हालांकि बाद में कुछ कर्मियों को वापस बुला लिया गया। 14 और 15 जनवरी को ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने हत्याएं और फांसी रोक दी है, जिसके बाद सैन्य हमले की योजना फिलहाल टाल दी गई। इस फैसले में सऊदी अरब, कतर, तुर्की और ओमान जैसे मध्य पूर्वी सहयोगियों की अपील भी अहम रही, जिन्होंने बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आशंका जताई थी। इसी बीच अमेरिका ने आर्थिक दबाव और बढ़ा दिया। इस बीच ईरान भी अमेरिका को खुली चुनौती देने के मूड में दिखा। जितने भी देश इस समय ट्रंप के साथ कोई व्यापारिक रिश्ता रख रहे हैं, उनका स्टैंड साफ है कि ट्रंप अगर अपनी राजनीति में बदलाव नहीं करेंगे तो अमेरिका दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ग्रीनलैंड में यूरोपीय देशों की सैन्य मौजूदगी होने के बावजूद ट्रंप अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, यानी अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर अपने इरादों पर अड़ा हुआ है। भारत के साथ भी ट्रंप के रिश्ते कुछ बेहतर नहीं है। टैरिफ दरों में बढ़ोतरी के बाद भारत भी ट्रंप से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। रूस तो अमेरिका का पारंपरिक शत्रु है। अब ऐसी ही स्थिति नेटो सदस्य देश भी ट्रंप के खिलाफ अपना रहे हैं। बहरहाल ट्रंप की रणनीति अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बदल रही है। ऐसे में समझने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में उनकी राजनीति में क्या बदलाव आते हैं। आने वाले दिनों में क्या वैश्विक पटल पर अमेरिका अलग थलग हो जाएगा? क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी या फिर एक बार अमेरिकी डोमिनेंस दुनिया पर अपनी छाप छोड़ेगा? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।